So welcome dear students. So today we are going to proceed chapter number 14th, class 10th, statistics. In the previous discussion, in the previous videos, in the previous lectures, we have done that how to find mean of a group data by using direct method. In my second lecture, I have explained you that how to find use direct method to find missing frequencies. So today is the time when we will do the next remaining two methods to find the mean. And let me make you clear that nothing is different what we have done in direct method. So just next two methods, that is assumed mean and step deviation, one by one they will make your calculation easier. If you remember, or I will suggest you see my previous video again of the direct method, you find I had taken the same example which I had taken for direct method, so that you can make clear to yourself कि methods ठीक है, उनके फॉर्मूले थोड़े थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, बट यू विल फाइंड कि मेथड वाइज जो कैलकुलेशन पार्ट है आपका वो कम होता जा रहा है. सो इसी में जैसे डायरेक्ट में हमने यहाँ कॉलम थे, डायरेक्ट में हमने 4 कॉलम्स बनाए थे अगर याद हो. पहला ऑलरेडी गिवन था क्लास इंटरवल का, दूसरा फ्रीक्वेंसी, थर्ड वी हैड मेड ऑफ क्लास मार्क XI, देन FI XI. तो उसी तरह से कॉलम आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम मेथड चेंज करेंगे. सो फर्स्ट मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड हम जो करने जा रहे हैं वो है अज्यूम्ड मीन, और थर्ड जो हम आज करेंगे वो है स्टेप डेविएशन मेथड. और इस हिसाब से हमारा फिर मीन का कंसेप्ट जो है क्लास 10th का वो कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट दिस मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड. तो सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें सुजेस्ट किया था, सबसे जरूरी होता है मैथ्स में कि हमने क्या फाइंड करना है उस चीज के फॉर्मूले को वहां पे लिख लें, सो दैट आपको एक गाइडलाइन मिलती रहे, आपको एक रास्ता मिलता रहे जिस पे चल के आपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अज्यूम्ड मीन, कि जब आप अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते हो तब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जस्ट नोट इट डाउन. दैट फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI. So this is mean that you need to find is equal to A. A stands for assumed mean which we are going to assume during the calculation, that I will tell you how to find it. Then sigma FI DI, a new variable DI instead of XI, and this is sigma FI. So let us do it one by one. So first of all let us find sigma FI, that is total of the frequency. 12 plus 14 plus 8 plus 6 plus 10, if you will add them, 12 plus 14 26, 34 40 50. So this is our sigma FI. Now let us find out the class mark. Beta, class mark is essential for finding the mean. वो चाहे आपने assumed mean से निकालना है, चाहे step deviation से निकालना है, चाहे direct method से निकालना है. So class mark we represent by XI. What is the formula to find class mark? Lower limit plus upper limit divide by 2. So for every class interval you are supposed to do it. So this will be 530. So this will be 550. Next is 570. Next will come 590. That's it. Now इस पॉइंट पे आके आप रुकोगे. अब जैसे अगर डायरेक्ट मेथड करना है फिर तो आप नेक्स्ट कॉलम बनाओगे, FI इंटू XI करके आप प्रोसीड करोगे. लेकिन जब हमने एज्यूम्ड मीन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल पे, ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी, अब इस पे काम करना है हमें, A, दैट इज एज्यूम्ड मीन पता करना है. कैसे? कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है. किसको? अपने XI वाले कॉलम को. जस्ट सी ऑन XI कॉलम जो नंबर बिल्कुल सेंटर में होगा, जो नंबर बिल्कुल सेंटर में होगा. देखो 2 इसके ऊपर है, 1 2 2 ही नीचे, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया. तो ये आपका एज्यूम्ड मीन है स्मॉल a. आई होप इट इज क्लियर.
व्हाट आई सेड कि xi जो क्लास मार्क वाला कॉलम है आपका, xi कॉलम है, उसका बिल्कुल सेंटर का जो नंबर होगा दैट विल बी योर एज्यूम्ड मीन। मीन्स नो कैलकुलेशन टू फाइंड एज्यूम्ड मीन, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है xi वाला कॉलम, क्लास मार्क वाला कॉलम, बिल्कुल जो सेंटर में नंबर है दैट इज एज्यूम्ड मीन। आई नो वन क्वेश्चन विल बी कमिंग टू योर माइंड नाउ, दैट इज कि अभी तो जो सर ने लिया है वो ऑड नंबर है, तो सेंटर में एक नंबर आ गया। अगर ये इवन होते, अगर ये इवन होते बेटा, तो सेंटर में दो नंबर आएंगे, दोनों में से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हो, दैट इज योर विश। जब ये इवन होंगे 1 2 3 4 5, मान लो यहां भी एक और नंबर होता 6, तो आप क्या देखते हो कि सेंटर में दो नंबर आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। You can take 550 or 570. I hope it is clear. So now let us proceed in this question. So next column जो इसमें बनेगा, you will make it of DI. Now what will be your DI? ये आपको याद रखना है। DI आप कैसे फाइंड करोगे? DI will be XI minus A. XI minus A. XI मतलब क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन जो आपका आया है, जो सेंट्रल वैल्यू आई। तो जैसे यहां पे देखो 510 है xi, माइनस ए कितना 550, सो 510 माइनस 550 माइनस 40, 530 माइनस 550 माइनस 20, सो दिस इज 550 माइनस 550 0, माइनस करोगे 20, 590 माइनस 550 40। याद रहे जब एज्यूम्ड मीन में से सेम माइनस होगा जीरो आएगा, जीरो से ऊपर आपको हमेशा नेगेटिव मिलेंगे और जीरो से नीचे हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड। और क्या चाहिए आपको? ए आ गया, ये आ गया, एफ आई इंटू डी आई। सो मेक द अनदर कॉलम, यहां पे आप फाइंड करोगे एफ आई इंटू डी आई। सो दिस इज 12 इंटू माइनस 40 माइनस 480, 12 4s are 48, so this one 14 into minus 20 minus 280, 8 into 0 0, 6 20s are 120, 10 40s are 400. Fine. Now what you need to find? Sigma fi di, मतलब sum of fi into di। इसको ऐड कर देना। इंटीजर रूल्स देखो कैसे, माइनस माइनस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 760। इज इट फाइन? इंटीजर रूल, माइनस माइनस गॉट एडेड बट साइन विल कम ऑफ माइनस, प्लस एंड प्लस ऑब्वियसली एडेड, 520 साइन विल बी ऑफ प्लस ओनली। और जब ये आप इनको दोनों को ऐड करोगे, प्लस और माइनस विल बी सब्ट्रैक्टेड, साइन विल कम ऑफ ग्रेटर नंबर। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट हियर माइनस 240, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 5 2, तो माइनस 240। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द मीन ऑफ द डेटा। सो मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन दैट वाज 550 प्लस माइनस 240 अपॉन 50। सो दिस इज 550 प्लस इंटू माइनस माइनस 240 upon 50, cut. Now this is 550, change here only in the decimals, so 5 4s are 20, 0.58s are 40, so when you will subtract it, it will be 545.2 and that is your answer. And I will suggest you pause your video, once again see this part and then try to do any one question by yourself before you proceed to the next part of this video where I am going to explain you how to find step deviation method. You will cross check the answer is same right now for the same question which I had done for direct method. So method से आपका answer change नहीं होगा, it will remain same. So I suggest you again watch this video till here and then try to do any question by yourself related to assumed mean method. So now welcome to you in the second part of this video
where we are going to learn that how to find mean of a group data by step deviation method. You can see clearly on the board. अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको assumed mean की एग्जांपल दी है, वहां से मैंने सारा कुछ इरेज नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आप लोगों को ये पता रहे कि ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मेथड में हमने यहां तक निकाला था, एज्यूम्ड मीन में हमने यहां तक निकाला था, अब हमारा स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसमें इसी स्टेप से एक आगे जाना है, वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगेन आई विल कीप माई वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। यू आई एक नया वेरिएबल आ रहा है जो कॉलम यहां पे बनेगा हमारा। कैसे फाइंड करना है आई विल लेट यू नो। अपॉन सिग्मा एफ आई जो कि 50 है हमारा, इनटू एच। एच स्टैंड्स फॉर एच सी एफ हियर। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन in the concept of mean h stands for HCF. Otherwise let me tell you here only कि small h stands for class size in concept of statistics. Statistics subject में जो कि इतना vast है उसमें small h जो होता है बेटा that stands for class size. लेकिन इस particular question में step deviation में h का मतलब है HCF, that is highest common factor of what that I am going to tell you. Is it clear? So let us begin with this. So you have reached till here di. So now next column we are going to make, that will be of ui. ui. So next column here, that is ui. Now what is ui equal to? ui will equal to di upon h. di अपॉन एच मीन्स डी आई डिवाइडेड बाई एच। एच क्या बताया अभी मैंने स्टेप डेविएशन के लिए? एच सी एफ। ठीक है, तो एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने एक ऐसा नंबर देखना है जिससे डी आई कॉलम के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हों, वो भी बड़े से बड़ा। जैसे अगर अभी मैं आप लोग मेरे सामने होते और रैंडमली मैं आपसे पूछता तो 101% आई एम श्योर आप फटाफट बोलते कि 10 सर। नहीं, और देखो 20 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। ठीक है, तो 20 इज द HCF ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम DI कॉलम। एम आई क्लियर? और मैं एक हिंट देता हूं कैसे पता चलता है। सबसे पहले 0 के साथ वाला नंबर देख लिया करो, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर होता है, वो भी तो डिवाइड होना चाहिए किसी से। तो आपने जैसे यहाँ 20 था, पहले 20 से ही देख लो कि सारे हो रहे हैं। मान लो अगर 20 से नहीं होता तो 20 का ये अगला फैक्टर कौन सा है? 10। फिर 10 से चेक कर लो, फिर 5 से देख लो, फिर 4 से देख लो। लेकिन आप 0 से 7 वाले नंबर को ही प्रेफरेंस दोगे बस। 40 से नहीं शुरू करना, 20 से। अब 0 के साथ 20 था, मैंने देखा सबसे पहले 20 से ही, 20 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा H होगा, HCF होगा DI कॉलम का, वो 20 होगा। सो लेट अस फाइंड UI। तो क्या बताया UI का फॉर्मूला मैंने? DI डिवाइडेड बाय H। तो लेट अस स्टार्ट। DI डिवाइडेड बाय H, DI माइनस 40 डिवाइडेड बाय H दैट इज 20, तो -2, -20 DI डिवाइडेड बाय H 20 -1, 0 बाय 20 0, 20 बाय 20 1, 40 बाय 20 2। नाउ यू कैन सी योरसेल्फ, देखो नंबर और छोटे हो गए, नंबर और छोटे हो गए पहले से, है ना। तो अब यहां पे एक और कॉलम जो कि बनेगा एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। 12 2 ज़ा 24, 14 1 ज़ा 14, 8 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20। नाउ फाइंड सिग्मा एफ आई यू आई। अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज द रूल्स ऑफ इंटीजर्स। माइनस माइनस विल बी एडेड, सो साइन विल कम ऑफ -38। ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे 26, प्लस एंड माइनस विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो आप माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? -12। इज इट फाइन? नाउ पुट दीज इन योर फॉर्मूला। सो जस्ट चेक हाउ। सो मीन इज इक्वल टू A 550 प्लस -12 अपॉन 50 इंटू 20।
सो 0 से 0 कट हो गई हमारी. सो दिस इंप्लाइज दैट मीन इज इक्वल टू 550. यहां से ध्यान दो बेटा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 12 टू ज़ा 24, यहां से 12 टू ज़ा 24 अपॉन 5. सो सिंप्लीफाई, मीन इज इक्वल टू 550 माइनस कन्वर्ट इनटू डेसिमल, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40. सो मीन इज इक्वल टू 545.2 is your answer. I hope it is clear. You can check better. The answer is same for assumed mean as well as for direct method. So these are the three main methods to find the mean of the group data. Again, I will suggest this video is in two parts. First explains assumed mean method. Second explains step deviation method. You see the first part, then practice one or two questions from your reference book, NCERT book, from any assignment. Then see the another part, then go through this solution and then try to these questions by yourself. I hope it is clear to all of you. Thank you. God bless you all.